Kids, here I am back with the part 2 of preposition of time. जो मैंने आपको पहले वीडियो भेजा था, it was on location, movement and motion, and now today I am going to describe about preposition of time. So kids, let's continue without wasting our time. What is preposition? What is preposition of time? A preposition of a time is a preposition that allows you to discuss a specific time period such as a date, kids, date, calendar, one of the days and week or actual time something takes place. Kids, यहाँ पे इसका मतलब है जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है एक्चुअली वो आपको अलाउ करता है एक स्पेसिफिक टाइम यानी फ़िक्स टाइम के बारे में बताता है, फ़िक्स डेट के बारे में बताता है, फ़िक्स कैलेंडर के बारे में बताता है, पर्टिकुलर डे और वीक के बारे में बताता है. इन शॉर्ट इट शोज़ यू, इट्स अलाउ यू द एक्चुअल टाइमिंग. सो लेट्स मूविंग अहेड. लाइक अ डेज, कैलेंडर में भी एक पर्टिकुलर डेट होता है, राइट बच्चा, जैसे हमें होता है 4, 5, 6, 7, तो ये पर्टिकुलर डे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में दिखाता है. प्लस डेज ऑफ द वीक लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से ये हमें अलग अलग डेज के बारे में भी इंडिकेट करता है. ओके, सो लेट्स मूविंग अहेड एंड लुक एट द सम एग्जांपल्स. किड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ओके, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आर द सेम वर्ड्स. एक ऐसा वर्ड है जो हमें प्लेस डिफरेंट वे से यूज़ करना बताता है कि हम एक्चुअली किस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, किस समय के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो हम आगे देख लेते हैं और एग्जांपल्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम वी यूज़ प्रेपोजिशन विच वन, इन, ऑन और एट. ठीक है, ये 3 प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं जब टाइम के बारे में बात करते हैं. एट कहाँ पर लगाना है आपको? अबाउट स्पेसिफिक टाइम, जब हम एक फ़िक्स टाइम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है? एट. फॉर एग्जांपल एट 5 o'clock, 6 o'clock, 12, 12:30 एक्सेट्रा. यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रहा है, इसलिए आपको एट लगाना है. और एक देख लेते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड. ठीक है, तो एट लगाए तो आप इसके आगे यहाँ पे कोई भी टाइमिंग लिख सकते हैं, एट, नून, नाइट, मिडनाइट, वीकेंड. मूविंग अहेड, हम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर फेस्टिवल. कैलेंडर की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने एट लगाया है. एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट अ मील. खाना हम कब खाते हैं? अलग अलग तरीके से, एट ब्रेकफास्ट, लंच, एट डिनर. तो यहाँ पे पर्टिकुलर मील्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे एट लगाते हैं. जैसे कि एट मैंने कहाँ का लगाया है? चाय टाइम, मैं 5 बजे पीती हूँ. सनराइज़ कब होता है? द मोमेंट. यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एट लगाया है. ओके, तो हम आगे देख लेते हैं ऑन. ऑन कहाँ पे लगाना है? जब आप डेज ऑफ द वीक के बारे में बात करोगे, स्पेसिफिक डे के बारे में, तो ही आपको वहाँ पे ऑन लगाना है. लाइक ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन जुलाई 11th और 12th, ऑन 23rd जुलाई और 24th. यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टाइम यानी समय के बारे में बात कर रही हूँ, दिन के बारे में, डेट के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन लगाया है. ठीक है, और देख लेते हैं एग्जांपल्स. ऑन कैलेंडर हॉलीडे, तब आपको ऑन लगाना है जब हॉलीडे के बारे में बात होता है. ऑन इकबाल डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माय बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन कश्मीर डे, ऑन लेबर डे, ऑन क्वे डे, आज़ाम डे. इस तरह से जब आप किसी पर्टिकुलर कैलेंडर हॉलीडे के बारे में बात करते हो तो आपको वहाँ पे ऑन लगाना है. ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑन कहाँ पे लगाया मैंने? ऑन मंडे, हॉलवेन, फर्स्ट में, तो इसके पहले आपको क्या लगाना है? ऑन. नेक्स्ट इन. इन कहाँ पर यूज़ करोगे आप? इन द पार्ट ऑफ द डे, जब आप पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हो, लाइक टाइमिंग मेंशन करना है तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. ओके, नेक्स्ट इन प्लस मंथ. मंथ के साथ भी यूज़ करते हैं, ईयर के साथ भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बताने वाले, मेंशन करने वाले कि वो कब हो रहा है. तो इन जून,
in July, in August, in September, in 1995, in 2000, in 2011, in 2015. इस तरह से आपको इनका यूज़ करना है प्लस मंथ एंड ईयर। ठीक है, यहाँ पे एक देख लेते हैं हम। इन प्लस सीज़न ऑफ द ईयर, जब हम सीज़न की बात करते हैं, इन विंटर, इन समर, राइट। जब हम स्पेसिफिक सेंचुरी की बात करते हैं, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हम हिस्ट्री पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम इन लगाते हैं, लाइक इन मिडल एज, इन ग्रीक पीरियड एंड इन इस्लामिक पीरियड। ठीक है, इस तरह से आप जब ईयर, सेंचुरी और टाइम ऑफ पीरियड की बात करो तो वहाँ पे इन लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इन कहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं, ईयर के साथ, सीज़न के साथ, मंथ के साथ एंड टाइमिंग के साथ। तो यहाँ पर हम इस तरह से इनका यूज़ करेंगे। दिस इज़ ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इन। ओके, सो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना के बता दिया गया है। एड आवर्स ऑन डे, इन फॉर वीक्स, मंथ, ईयर, डेकेड्स एंड सेंचुरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ आपको ये चीज़ लर्न करके माइंड में ध्यान से रखना, वेयर वी यूज़ इन ऑन एट। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, सो आई होप माई स्टूडेंट्स आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यू हैव टू फॉलो दिस मच ओनली। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एट होम।